पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब सबको 4 मई का इंतजार है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। वहीं नतीजों से पहले बुधवार तमाम बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि इस बार बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को सत्ता गंवानी पड़ेगी। हालांकि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं और असली नतीजों के लिए 4 मई का इंतजार करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी में भी अभी से खलबली मच गई है। दर्शकों, बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी द्वारा झाल मुड़ी खाना चर्चा का विषय रहा, तो वहीं दूसरे चरण के चुनाव से पहले योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा चर्चा में रहे। दर्शकों, बंगाल में टीएमसी के लोग इस बार मनमानी नहीं कर सके। चुनाव आयोग ने इस बार अजय पाल जैसे अधिकारियों को मैदान में उतार दिया था, इसलिए विपक्ष के लोग तिलमिलाए हुए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बंगाल के चुनावी संघर्ष में एक नाटकीय मोड़ में भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें हाई प्रोफाइल यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को उनके पुलिस पर्यवेक्षक के पद से तुरंत हटाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि उनकी उपस्थिति चुनावी माहौल को विषाक्त करती है, जिससे 2026 के विधानसभा चुनावों की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास कमजोर होता है। दर्शकों, बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बतौर पुलिस पर्यवेक्षक पहुंचे उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की कार्यशैली को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। सख्त मिजाज और नियमों के पालन के लिए पहचाने जाने वाले शर्मा की कार्रवाई टीएमसी के नेताओं को रास नहीं आई। वहीं शामली शहर के व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के समर्थन में कोतावली पहुंचकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। यूपी कैडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा को निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में पुलिस पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान को चेतावनी देने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। उसके बाद से ही आईपीएस अजय पाल शर्मा ममता बनर्जी के पार्टी के निशाने पर है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरे होने पर सीएम ममता बनर्जी ने पहली बार सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ममता बनर्जी ने वोटरों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह घरों से निकलकर आपने वोट किया, दमन सहते हुए भी वोट डालने के लिए कतारों में डटे रहे, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं उन पार्टी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने केंद्रीय और स्थायी बलों के अत्याचारों को सहते हुए यह संघर्ष किया। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने बता दी कि गंभीर आरोप लगाते हुए यह कहा है कि हमारे खिलाफ भारत सरकार की पूरी मशीनरी झोंक दी गई। केंद्रीय बलों और पुलिस की नई तैनाती के जरिए डर का माहौल बनाया गया, मारपीट की गई। बीजेपी नेताओं ने अपने धन, बल और हथियारों की ताकत के दम पर बंगाल की जनता को दबाने की कोशिश की, लेकिन मतपेटियों ने उन्हें खामोश कर दिया। इसके अलावा सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल के एग्जिट पोल के आंकड़ों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें सोची समझी साजिश करार दिया है और यह कहा है कि किसी भ्रम में ना रहे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि साल 2014, साल 2017 और साल 2021 में भी इसी तरह के भ्रामक एग्जिट पोल दिखाए गए थे। असल नतीजों में टीएमसी इस बार 230 सीटों के आंकड़े तक पहुंच सकती है। उन्होंने राज्य में फिर से मां माटी मनुष्य की सरकार बनाने का भरोसा जताया और कहा कि दीदी पर भरोसा रखे। तो देखा आपने कि किस तरीके से कैसे ममता बनर्जी अभी आरोप लगा रही है कि केंद्रीय बलों और पुलिस की नई तैनाती के जरिए डर का माहौल बनाया गया, मारपीट की गई। वहीं टीएमसी के दूसरे नेता अजय पाल शर्मा पर निशाना साध रहे हैं। मतलब एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत देखकर टीएमसी को यह अंदाजा हो गया है कि अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों की वजह से उनका खेल फेल हो गया और वो मनमानी नहीं कर पाए, जिससे इस बार टीएमसी की सत्ता से विदाई होने वाली है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की बात दोहराई है। जयराम ने देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए एग्जिट पोल को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पूरी तरह से एक रैकेट है। चुनाव आयोग पहले भी कभी भी इतना कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं रहा जितना कि ये ज्ञानेश्वर कुमार के कार्यकाल में हुआ है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यही वजह है कि हमने ज्ञानेश्वर कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने के लिए जो नोटिस दिया है उसमें 9 आरोप लगाए गए हैं और जब तक उन्हें पद से हटाया नहीं जाता हम ये नोटिस लाते रहेंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए ये बात भी कही कि मतदान का अधिकार खतरे में है। तो देखा आपने कैसे बंगाल और असम जैसे राज्यों में बीजेपी की जीत देखकर विपक्ष के लोग कभी अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं तो कभी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार को। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें